हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो के अंदर आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सीखने को मिलेगी। तो गाइज, वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठ जाना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है आपको ज़रूर नोट डाउन करना है। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती जाए। सो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए गाइस, फर्स्ट सेंटेंस है, मेरे पास वापस जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। ओके, तो आई हैव नो वेयर टू गो बैक टू। आई हैव नो वेयर टू गो बैक टू। अब देखिए गाइस, आई हैव का मतलब तो आप जानते हैं कि मेरे पास है कोई भी समथिंग। ठीक है, तो आई हैव ए कार, मेरे पास कार है। ठीक है, इसी तरह नो वेयर का मतलब होता है गाइज कि कहीं नहीं, या फिर कोई जगह नहीं। समझते हो? कहीं नहीं, मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं है, मतलब कोई जगह नहीं है। नो वेयर का मतलब ये होता है। तो आई हैव नो वेयर, मेरे पास कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, या कहीं नहीं है मेरे पास। टू गो बैक टू, वापस जाने के लिए। ओके, तो आई हैव नो वेयर टू गो बैक टू, मेरे पास वापस जाने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, या कोई कहीं नहीं है मेरे पास जाने के लिए। मेरे देश में युद्ध चल रहा है। अब देखिए गाइस, ये लड़की जो एयरपोर्ट पे होती है, ठीक है, इसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है इसको कि एयरपोर्ट में फ़्लाइट में बैठने से। तो मेरे देश में युद्ध चल रहा है, मेरे देश में युद्ध चल रहा है, तो देयर इज़ अ वॉर इन माय कंट्री। देयर इज़ अ वॉर इन माय कंट्री, कहने का मतलब है कि इसके देश में युद्ध चल रहा है, युद्ध हो रहा है इस टाइम। ओके, तो देयर इज़ ए वॉर इन माय कंट्री, इसी सेम सेंटेंस आप दूसरा बोल सकते हैं, जैसे कि देयर इज़ ए की इन माय कार, एक चाबी है कार में। ओके, देयर आर मैनी पीपल इन द हॉल, हॉल में काफ़ी सारे लोग हैं। इस तरह देयर इज ए वॉर इन माई कंट्री, तो वॉर है तो युद्ध चल ही रहा होगा। तो हिंदी में कुछ भी हो, इंग्लिश समझनी है आपको, देयर इज ए वॉर इन माई कंट्री। एक इजी सेंटेंस, तुम क्यों रो रही हो, वाई आर यू क्राइंग, कई बार अपन देख चुके हैं। तो वाई आर यू क्राइंग। अब देखिएगा, ये लड़की है जो एयरपोर्ट पर एक कैप्टन से मिलती है। ओके, फ्लाइट का कैप्टन होता है एक। तो उसको बोलती है कि मैं घर नहीं लौट सकती, आई कांट रिटर्न होम। आई कांट रिटर्न होम, मैं घर नहीं लौट सकती। रिटर्न मतलब लौटना। आई कांट रिटर्न होम। ओके, ये सेंटेंस था। और मुझे देश में प्रवेश देने से मना कर दिया गया है, एंड आई हैव बीन रिफ्यूज्ड एंट्री इनटू द कंट्री। अब देखिए गाइस, मना कर दिया गया है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। आई हैव बीन रिफ्यूज्ड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिखिए आपको, या हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे पैसिव वॉइस का सेंटेंस शो करता है, मतलब कोई भी काम कर दिया गया है। देखिए, जैसे कि आई हैव बीन कॉल्ड, मुझे बुलाया गया है। ओके, आई हैव बीन सेंट, थर्ड फॉर्म में मुझे भेजा गया है। ओके, आई हैव बीन रन, रन थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे मुझे दौड़ाया गया है। सेम, आई हैव बीन रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मतलब मना करना, तो मुझे मना कर दिया गया है। एंट्री इनटू द कंट्री, एंट्री मतलब हो गया प्रवेश, इनटू द कंट्री मतलब देश में प्रवेश के लिए मुझे मना कर दिया गया है। ओके, तो आई हैव बीन रिफ्यूज्ड एंट्री इनटू द कंट्री, यहाँ पे एंट्री है, एंटर नहीं है। ठीक है, एंटर के साथ में इनटू प्लस प्लेस यूज नहीं होता है। ओके, कभी कमरे में जा रहे हैं आप, एंटर इनटू द रूम गलत होगा, सीधा एंटर का यूज़ करना है आपको, जैसे कि आई एंटर द रूम, मैंने कमरे में प्रवेश किया, करेक्ट है। बट आप ऐसे बोले आई एंटर्ड इनटू द रूम, ये गलत होगा। ओके, यहाँ पे एंट्री है, एंटर नहीं है। गॉट इट? मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। कैप्टन सेज लुक एट मी, आई हेल्प यू। लुक एट मी मतलब मुझे, मेरी तरफ देखो। आई हेल्प यू मतलब मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ओके, इजी सेंटेंस। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? देखिए गाइस, ये काउंटर पे आके मतलब कहता है कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। अब देखिए guys, क्या कहना चाहती है। सिंपली हिंदी में तो ये मतलब निकल रहा है कि मैं आपको कुछ मदद कर सकती हूँ।
अब इंग्लिश देखते हैं। इज़ देयर एनीथिंग का मतलब है क्या कोई चीज़ है। आई कैन हेल्प यू विद, यहाँ पे दैट लगा लीजिए, दैट आई कैन हेल्प यू विद, जिसमें मैं मदद कर सकूं, ये कह रही है। ओके, तो इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ कुछ, तो सिंपली ये कह सकती है। तो इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू। ओके, क्या कोई चीज़ है जिसमें आपको ये मैं मदद कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको सीखना है कि ये इस तरह बोल सकती है, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। ओके, तो अलग अलग तरीके से बोला इसने। इसने बोला कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। ओके, सर थे, कैप्टन थे, इसलिए इसने सेंटेंस यूज किया। तुम कर सकती हो लेकिन मैं नहीं, इसकी यू कैन मतलब तुम कर सकती हो। ओके, कैन यू डू डैट, क्या तुम वो कर सकते हो, तो आंसर में आएगा यस आई कैन। यस आई कैन, शॉर्ट बोला, इतना ही बोला। ठीक है, इसने बोला यू कैन तुम कर सकती हो, बट नॉट मी, मैं नहीं है, मुझे नहीं, मेरे लिए नहीं, हर, इसकी, हर यहाँ पे लड़की के लिए यूज हुआ है, इसकी सहायता। ओके, ये यहाँ ठहर सकती है, शी कैन स्टे हेयर, सी लड़की के लिए यूज हुआ है, पास में है तभी तो अपन तो कई बार बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे ठहर सकती है, तो शी कैन स्टे हेयर, इंग्लिश में तो शी यूज करना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि वह बोलोगे आप, वह मतलब थोड़ा दूर हो जाता है, तो सी कैन स्टे हेयर, इंग्लिश में तो सी यूज होगा, ये है वह के लिए अगर फीमेल है तो। ओके, तो सी कैन स्टे हेयर, ये यहाँ रुक सकती है, ठहर सकती है। ओके, अब देखिएगा, इस कैप्टन बोलता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय फ्री जोन है, दिस इज एन इंटरनेशनल फ्री जोन। ओके, मुक्त क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय मुक्त क्षेत्र है, फ्री जोन है, जोन मतलब एरिया होता है, क्षेत्र होता है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल फ्री जोन। ओके, यहाँ पे ठहर सकती है, यहाँ पे, या फिर कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोई वर्क कर सकती है, व्यापार कर सकती है। ओके, बिजनेस वगैरह, तो इंटरनेशनल फ्री जोन होता है वो। ओके, तो दिस इज़ एन इंटरनेशनल फ्री जोन। तुम जब चाहो तक चाहो यहाँ रुक सकती हो, यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू लाइक, यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू लाइक। देखिए, यू कैन स्टे हेयर मतलब तुम रुक सकती हो, एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तुम चाहो, जितना तुम चाहो, जितना तुम्हें पसंद हो उतना तुम रुक सकती हो, एज लॉन्ग एज यू लाइक। यहाँ पे सिर्फ ओनली एयरपोर्ट की बात हो रही है। ओके, तो यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू लाइक, तुम जब तक चाहो या तुम्हें जब तक पसंद हो या तुम रुक सकती हो। ओके, विक्टोरिया ने तुम्हें बताया ना, ना, विक्टोरिया टोल्ड यू डिडंट सी। अब जो एक काउंटर पे लड़की होती है उसका नाम विक्टोरिया होता है, तो ये कैप्टन इस लेडी से बोलता है कि विक्टोरिया ने तुम्हें बताया था है ना कि ये फ्री जोन है। विक्टोरिया टोल्ड यू डिडंट सी, विक्टोरिया टोल्ड यू डिडंट सी, ये क्वेश्चन टैग सेंटेंस है। इसमें आप कई बार कंफर्म करने के लिए हना का यूज करते हैं। पूरा एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे कि तुम्हारे पास बाइक है ना, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव ए बाइक, डोंट यू। ओके, अगर पहला सेंटेंस पॉजिटिव है, दूसरा उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब से बनता है वो। जैसे सेकंड, जैसे कि तुम सी कांट ड्राइव, कैन सी, हिंदी में बोले तो वह ड्राइव नहीं कर सकती, है ना। अब यहाँ पे पहला सेंटेंस है नेगेटिव में, और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब कैन सी, इसको नेगेटिव नहीं करना है। एक और एग्जांपल, जैसे कि सी इज़ ए डॉक्टर, इजंट सी, वह एक डॉक्टर है ना, तो इजंट सी करना है अब इसको। आई एम नेवर ऑन टाइम, मैं कभी टाइम पर नहीं होता हूँ, एम आई, है ना, तो एम आई बोला मैंने है ना के लिए। तो इस तरह आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो विक्टोरिया टोल्ड यू, विक्टोरिया ने तुम्हें बताया था है ना, डिडंट सी, अभी पास्ट में है तो डिडंट सी आएगा। ओके, अगर ऐसे होता विक्टोरिया ने तुम्हें नहीं बताया था है ना, तो ये ऐसे होता विक्टोरिया डिडंट टेल यू डिड सी। ओके, अब देखिए लड़की भी हाँ में हाँ मिला देती है, बेशक मैंने बताया था, ऑफ कोर्स आई डिड। ओके, सेंटेंस ने पूरा नहीं बोला, अगर पूरा बोलती ऑफ कोर्स आई हैड टोल्ड हर, आई हैड टोल्ड हर ऐसे बोलती, बट इसने शॉर्ट बोला, ऑफ कोर्स आई डिड, आई डिड। ओके, मैंने बताया था। ये शायद अंग्रेजी अच्छे से नहीं समझती है, शी प्रोबेबली डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। शी प्रोबेबली मतलब हो गया संभवतः या शायद, तो शी डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सिंपल सेंटेंस समझिए,
शी डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसका अर्थ होता है कि वह इंग्लिश नहीं समझती है। ओके, अब वेरी वेल लगाया लास्ट में तो इसका मतलब हो गया वह अच्छे से इंग्लिश नहीं समझती है। ओके, अब यहाँ पे सी प्रोबेबली डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, कि वह शायद अंग्रेजी अच्छे से नहीं समझती है। ओके, तो प्रोबेबली मतलब होगा शायद या संभवतः है, डजेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। ओके, अब देखिए कैप्टन क्या बोलता है लड़की से, मुझे फ़्लाइट पकड़ने की जल्दी है, आई एम इन अ हरी टू कैच द फ्लाइट। देखिए गाइज, मुझे जल्दी है, ये मैं जल्दी में हूँ, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम इन है हरी, ये मतलब जल्दी, तो मैं जल्दी में हूँ। ओके, तो आई एम इन है हरी टू कैच द फ्लाइट, मुझे फ्लाइट पकड़ने की जल्दी है या मैं फ्लाइट पकड़ने में जल्दी में हूँ। ओके, तो आई एम इन है हरी टू कैच द फ्लाइट, आई एम इन है हरी टू कैच द बस। ओके, लेकिन मैं जल्द ही कुछ चीज़ों के साथ आऊँगा, बट आई विल कम अप विद समथिंग सून। अब क्या कह रहा है कि बट आई विल कम अप विद, कम अप मतलब आगे आना हो गया, विद मतलब कुछ के साथ, समथिंग कुछ चीज़, सून मतलब जल्दी, तो आई विल कम अप विद समथिंग सून, मैं जल्दी कुछ चीज़ों के साथ आऊँगा। ओके गाइस, अब देखिए गाइस ये कुछ खाने के लिए जाती है एयरपोर्ट पर ही, तो आपके पास की सबसे सस्ती सैंडविच और एक कप चाय प्लीज़। द चीपेस्ट, चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ती। ओके, क्योंकि यहाँ पे द लग के द चीपेस्ट बन गया है, मतलब सबसे सस्ती सैंडविच, एंड यू हैव मतलब आपके पास की सबसे सस्ती सैंडविच, एंड ए कप ऑफ टी, एक कप चाय प्लीज। ठीक है, ये मांगती है, कम से कम मेरा वॉलेट तो छोड़ दो प्लीज़, मुझे खाना है। अब देखिए इतने में वो कैप्टन तो चला जाता है, अब ये कुछ खाने के लिए आती है, तो इतने में वो मैडम आ जाती है, तो उसका वॉलेट छीनने की कोशिश करती है, तो वो क्या बोलती है कि कम से कम मेरा वॉलेट तो छोड़ दो, लीव एट लीस्ट, लीव मतलब छोड़ना, एट लीस्ट मतलब कम से कम द वॉलेट, तो कम से कम वॉलेट तो छोड़ दो, लीव एट लीस्ट द वॉलेट, प्लीज आई नीड टू ईट, प्लीज़ मुझे खाना है। ओके, आई नीड टू ईट, मुझे खाना है, मुझे खाने की आवश्यकता है, खाने की ज़रूरत है, मुझे खाना है, आई नीड टू ईट, आई एम हंग्री। अब देख कैप्टन वापस आता है, ठीक है, तो क्या बोलता है, लड़की को लड़की मिल जाती है, तो आपको पता है कि बैठे बैठे सोना बहुत खतरनाक है, यू नो दैट स्लीपिंग वाइल सिटिंग इज वेरी डेंजरस। यू नो मतलब आपको पता है कि स्लीपिंग वाइल सिटिंग, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, कि स्लीपिंग मतलब सोना, वाइल सिटिंग मतलब बैठे बैठक के दौरान, मतलब बैठे बैठे सोना। ओके, या बैठे हुए सोना, इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, तो यू नो दैट स्लीपिंग वाइल सिटिंग इज वेरी डेंजरस। गॉट इट। अब देखिए कैप्टन क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने इतने समय से कुछ नहीं खाया है, हैवेंट यू ईटन एनीथिंग ऑल दिस टाइम। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैवेंट यू ईटन, क्या तुमने, हैवेंट यू ईटन एनीथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं खाया है, ऑल दिस टाइम मतलब इस पूरे समय में, मतलब ये गया वापस आ गया, ठीक है, तो हैवंट यू ईटन एनीथिंग ऑल दिस टाइम, क्या तुमने इतने समय में या इस पूरे समय में कुछ नहीं खाया है, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, उनको छीन लिया गया है, आई हैव मनी इट वॉज टेकन अवे। अब कह रही है कि आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, बट का यूज़ कर सकते हो आप, बट इट वॉज टेकन अवे, टेक अवे मतलब ले जाना, छीन लेना, इट वॉज टेकन अवे पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या है, ये पास्ट का पैसिव वॉइस है, तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, तो इट वॉज टेकन अवे, इट यहाँ पैसिव के लिए जो है, तो इट वॉज टेकन अवे, तो मुझसे छीन लिए गए हैं। ओके, तो आई हैव मनी इट वॉज टेकन अवे, मेरे पास पैसे हैं जो मुझसे छीन लिए गए। गोट इट। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे, एंड आई होप आपको सेंटेंस यूजफुल लगे हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए दोस्तों तक, और लाइक ज़रूर करना है अगर सेंटेंस आपको कुछ भी सीखने को मिला, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।